Hello everyone, welcome back to my YouTube channel all about radio. And I, Maruf Ahmed, will tell you about the next generation of CT scanner. अभी तक हम CT स्कैनर के जो जनरेशन में जो भी उसके डिज़ाइन में चेंजेस आए थे उनको डिस्कस करते आ रहे हैं और हम 5 जनरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या ये 5 जनरेशन सक्सेसफुल इनफ थे? नो। लेकिन इन जनरेशन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल नहीं थे। वही एक्चुअल में फाउंडेशन है मॉडर्न डे सिटी स्कैनर्स के, यानी जो आज के टाइम में हम सिटी स्कैनर्स को यूज करते हैं उनके लिए जो बेस्ट फाउंडेशन है वही हमारी जनरेशन हैं। तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन है स्पाइरल सिटी और हेलिकल सिटी। आखिर इस जनरेशन का नाम ये क्यों पड़ा, ये 6th जनरेशन है, इसको ऐसा क्यों नाम दिया गया होगा, ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को। स्पाइरल सिटी या हेलिकल सिटी, ये इसको हम helical also called spiral city was introduced in the early 1990s, यानी ऑलमोस्ट 20 years के बाद। तो जो 70s से 80s और 80s से 90s का टाइम ड्यूरेशन था वहां तक 5 जनरेशंस आपने सिटी स्कैनर की पढ़ ली हैं और उन 5 जनरेशंस में बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब कहाँ एक ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट थी, फिर उसके बाद वो फिक्स्ड रोटेट तक पहुंची और 5th जनरेशन जो इलेक्ट्रॉन बीम सिटी था या फिर हमारा स्टेशनरी टाइप ऑफ जो सिटी 5th जनरेशन है वहां तक हमारा जो ये मॉडल था सिटी स्कैनर का वो इवॉल्व हुआ। बट विद मच ऑफ द डेवलपमेंट लेड बाय विली कैलेंडर एंड काजुरी कैटडा, यानी ये जो हमारे 2 टाइप ऑफ इंजीनियर्स थे इन्होंने थोड़ा और इन्वेंशन किया और एक ऐसी मूवमेंट इस सिटी स्कैनर को प्रोवाइड की जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्पाइरल शेप नजर आ रहा है। इसीलिए इस जनरेशन को स्पाइरल सिटी और हेलिकल सिटी कहते हैं। लेकिन ये किस जनरेशन का एडवांसमेंट है? जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, फर्स्ट जनरेशन की एडवांसमेंट 2nd जनरेशन थी, 2nd की एडवांसमेंट 3rd जनरेशन थी, 3rd की एडवांसमेंट 4th जनरेशन थी, फिर 4th जनरेशन के बाद नेक्स्ट एक EBCT यानी स्टेशनरी टाइप 5th जनरेशन आई। तो क्या वो एडवांसमेंट ऑफ 4th जनरेशन थी या वो एक नया टाइप ऑफ सिटी स्कैनर था? तो यस, वो एक बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ सिटी स्कैनर था। लेकिन जो ये स्पाइरल सिटी या हेलिकल सिटी है ये 5th जनरेशन का एडवांसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरेशन जो है ये एडवांसमेंट है 4th जनरेशन का, यानी 4th वो 6th जनरेशन के लिए बेस बनाया गया। और ऐसे में ये 2 जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं इन्होंने ऐसा मॉडल क्रिएट किया कि आपके इस पर्टिकुलर जो ये हमारा जनरेशन है इसमें हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस आए और इस जनरेशन को स्पाइरल सिटी या हेलिकल सिटी के नाम से बोला गया। लेकिन क्यों इसको बोलते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि जब हम ओल्डर सिटी स्कैनर्स की बात करते हैं यानी 4th जनरेशन तक बात करते हैं, द एक्सरे सोर्स वुड मूव इन अ सर्कुलर फैशन टू एक्वायर अ सिंगल स्लाइस। यानी जब हम फिक्स्ड और रोटेट टाइप की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं हमारा पेशेंट है, एक डिटेक्टर रिंग है जो चारों तरफ से लगा हुआ है, तो एक्सरे ट्यूब रोटेट करके आएगा और हमें एक स्लाइस मिल जाता है। वंस द स्लाइस हैड बीन कंप्लीटेड the scanner table would move to position the patient for the next slice। अब मान लीजिए इस लोकेशन का हमने पहला स्लाइस ले लिया है, अब ऐसे में जो टेबल है वो आगे मूव करेगा और उसके बाद हमारा लिखा है meanwhile the x-ray source या डिटेक्टर would reverse direction to avoid tangling their cables। यानी जो हमारी एक्सरे ट्यूब रोटेट करके यहाँ पहुंची है अब इसको क्या करना होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना होगा और जो टेबल आगे बढ़ी उसकी नेक्स्ट स्लाइस को लेना होगा, फिर उसके बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आएगी, टेबल और आगे बढ़ेगी और हम नेक्स्ट स्लाइस लेंगे और ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहती थी। किस जनरेशन तक? 4th जनरेशन तक। बट 5th जनरेशन को जो है स्टेशनरी कर दिया गया, तो 6th जनरेशन में उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया गया। क्या था वो प्रॉब्लम? कि जब हमारी एक्सरे ट्यूब रोटेट करे तो फिर एक्सरे ट्यूब को वापस नहीं आना है, हमारी एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूअसली रोटेशन में रहने वाली है।
तो जब ये कंटिन्यूअस रोटेशन में इस तरह से रहेगी तो यहां पर एक्सरे बीम का जो पाथ है वो कैसा बनने वाला है, वो बनेगा हेलिकल या स्पाइरल। इसीलिए इस जनरेशन को बोला जाता है हेलिकल सिटी स्कैनर या फिर स्पाइरल सिटी स्कैनर। सो in helical city the x-ray source are attached to a freely rotating gantry। ये है हमारा एक्सरे सोर्स और इसमें फ्रीली रोटेटिंग एंट्री के साथ इसको अटैच कर दिया गया है। ड्यूरिंग अ स्कैन द टेबल मूव्स द पेशेंट स्मूथली थ्रू द स्कैनर द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द हेलिकल पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द एक्सरे बीम। तो जब आप देखते हैं जैसे जैसे हमारी एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी सेम टाइम पर आपका काउच जो है कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेगा। दोनों का साइमल्टेनियस मूवमेंट जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारा एक्सरे ट्यूब रोटेट करता जाएगा टेबल का आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव करना कंपलसरी है। और ऐसे में जब हम ट्रेस करते हैं एक्सरे बीम के पाथ को देन ओनली यू विल फाइंड कि यहां पर जो पाथ बन रहा है एक्सरे बीम का दैट इज एक्चुअली अ हेलिकल और स्पाइरल पाथ। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं हेलिकल सिटी स्कैनर और स्पाइरल सिटी स्कैनर। इस स्कैनर के बारे में बताएं। सो इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ टू टेक्नोलॉजीज दैट मेड हेलिकल सिटी प्रैक्टिकल, स्लिप रिंग्स एंड द स्विच्ड मोड पावर सप्लाई पावरफुल इनफ टू सप्लाई द एक्सरे ट्यूब। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। थर्ड जनरेशन में भी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअसली अगर रोटेट करना है देन वी नीड स्लिप रिंग्स। यहां पर भी स्लिप रिंग्स को यूज किया गया स्पाइरल सिटी में। अब स्लिप रिंग्स का क्या काम है, एक्सरे ट्यूब जब रोटेट कर रही है तो एक्सरे ट्यूब को पावर सप्लाई करना, और स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है यानी जो हमारी गैंट्री फिक्स है इस गैंट्री तक पावर सप्लाई आ रही है। अब यहां पर जो पावर सप्लाई आई इसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट है उसको पावर सप्लाई कैसे जाएगा, तो हमने यहां पर पावर सप्लाई दिया है और उसके बाद हमारे जो बीच में स्पाइरल जो आपके इसी जनरेशन के लिए स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं वो स्लिप रिंग एक्सरे ट्यूब को स्विच मोड के हिसाब से पावर सप्लाई करेंगे। और पावरफुल इनफ होनी चाहिए वो पावर सप्लाई कि आपकी जो ये एक्सरे ट्यूब है उसको इनफ जो है क्वांटिटी में आपका MAS और KVP मिलना चाहिए ताकि हमारी एक्सरे ट्यूब एक्सरेज का प्रोडक्शन कर सके और बॉडी इमेजेस क्रिएट किए जा सके। तो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई को भी यूज किया गया और उसके बाद जो एक्सरे ट्यूब है वहां से जो रेडिएशन कैप्चर हुई वो डिटेक्टर्स पे आएगी। स्लिप रिंग्स की हेल्प से वो डिटेक्टर से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया जाएगा और आगे इमेज एक्विजिशन सिस्टम को दे दिया जाएगा। सो हेलिकल सिटी अलाउज कंटिन्यूअस rapid scanning with reduced motion artifacts and shorter breath hold times। अगर अब इस जनरेशन के एडवांटेजेस में से देखें तो इसमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है क्योंकि बार बार एक्सरे ट्यूब को वापस नहीं आना पड़ रहा है, हर एक रोटेशन के बाद वापस नहीं आना है, ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है यानी रैपिड स्कैनिंग हो रही है तो मोशन आर्टिफैक्ट कम हो जाएगा। उसके साथ साथ शॉर्टर ब्रेथ होल्ड टाइम, सांस ज्यादा देर तक नहीं रोकनी है। जो काम हमारा 10 सेकंड में हो रहा था वो शायद अब 5 से 6 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ब्रेथ होल्ड टाइम कम हो गया। इट प्रोवाइड गैपलेस वॉल्यूमेट्रिक डेटा इनेबलिंग हाई क्वालिटी मल्टी प्लानर एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि कोई भी गैप नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक डेटा है, एक स्पेस से शुरू हुआ और दूसरे एंड तक कंटिन्यूअसली डेटा मिलने वाला है। हाई क्वालिटी मल्टी प्लानर इमेजेस होने वाली हैं यानी आप सजाइटल कोरोनल भी यहाँ से जो है कैप्चर कर सकते हैं, मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा 3D वॉल्यूम का रिकंस्ट्रक्शन भी आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये सिंगल ब्रेथ होल्ड टेक्निक है, फास्टेस्ट इमेजिंग टेक्निक है, तो जो कॉन्ट्रास्ट स्टडी थी, जो एंजियोग्राफी थी, वो भी इसी जनरेशन से पॉसिबल हो पाई। कहीं पर ब्रेन ट्यूमर है या फिर किसी बॉडी पार्ट में कहीं पर कोई ब्लॉकेज है तो उन सबको चेक करने के लिए जो आपका जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है सिटी स्कैनर में कब से यूज होना स्टार्ट हुआ, सो दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस जनरेशन यानी स्पाइरल सिटी और हेलिकल सिटी। सो आई होप आई मेड दिस जनरेशन क्लियर टू यू। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है इस जनरेशन को लेके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बट अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।